ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 710 और 710 पेज के ऊपर से तृतीय पंक्ति है। ननु सुषुप्त प्रलयोः न शक्यते बुद्धि संबंध आत्मना अभ्युपगंतुम। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 13 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है उत्क्रांति गत्यधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव का परिमाण। तब पूर्व पक्ष ने शुरू के 10 सूत्र में इस बात को सिद्ध किया कि जीव का परिमाण अनुपरिमाण है, ये बात बताई। फिर 29 नंबर के सूत्र से लेकर है कि नहीं, इस अधिकरण के अंतिम तक सिद्धांती अपनी बात बता रहे हैं। तो सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का निराकरण कर दिया कि जीव का परिमाण अणु नहीं है अपितु विभु परिमाण है। अब जब सिद्धांती कह रहे हैं विभु परिमाण है तो पुनः प्रश्न उपस्थित हुआ कि यदि जीव का परिमाण विभु है तो बहुत सारी श्रुतियों में जीव के लिए अणु शब्द का प्रयोग किया है, वो क्यों किया है फिर? तो उसका उत्तर दिया तद्गुण सारत्वा, बुद्धि और आत्मा इनका तादात्म्य हुआ है और अणुत्व वगैरह कर्तृत्व भोक्तृत्व उत्क्रांति गमन आगमन सुख दुख आदि सभी ये बुद्धि के धर्म है, किंतु उस बुद्धि के साथ चेतन तत्व का तादात्म्य होने के कारण उन बुद्धि के धर्म को लेकर जीव में अणुत्व का व्यपदेश श्रुति करती है। अतः श्रुति में जो अणुत्व का व्यपदेश किया है उस श्रुति के साथ विभुत्व बताने वाली श्रुति का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि अणुत्व बताने वाली श्रुति उपाधि को लेकर बता रही है और विभुत्व बताने वाली श्रुति निरुपाधिक उस जीव तत्व को चेतन तत्व को बता रही है। अतः परस्पर कोई विरोध नहीं है, इस बात को बता दिया। और पुनः 30 नंबर के सूत्र में इस बात को बताया कि बुद्धि का संबंध कब तक रहता है। तो बोलेंगे स्थूल शरीर छूट जाएगा तब तक ही रहेगा क्या बुद्धि का संबंध? तो उत्तर दिया नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये स्थूल शरीर छूट भी जाता है उसके प्रारब्ध के अनुसार तो भी उस में जीव में बुद्धि संबंध रहता ही है। वो कब तक रहता है? तो उत्तर दिया यावत आत्म भावित्व, जब तक जीव में संसारित्व है जीवत्व अवस्था है तब तक उसमें उसके साथ बुद्धि का संबंध रहता ही है। फिर वो बुद्धि का संबंध कब टूटेगा कब नष्ट होगा? तब बताया तत्व ज्ञान से। ब्रह्मात्मैक्य रूप तत्व ज्ञान जब होगा तभी बुद्धि का संबंध समाप्त होगा, तब तक बुद्धि का संबंध रहेगा ही, जीवत्व दशा रहेगी ही, ये बात बताई। फिर अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि जीवत्व का जो उस जीव में यावत आत्मभावी अर्थात संसारित्व जब तक है, जब तक जीवत्व है तब तक बुद्धि का संबंध रहता है, किंतु ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा अब पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु इत्यादि पंक्ति के द्वारा जो अभी पंक्ति पढ़ी है। तो वो पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि सुषुप्ति अवस्था में जीव तो ब्रह्म के साथ अभिन्न हो जाता है, ऐसा श्रुति बताती है, अर्थात बुद्धि रूप उपाधि का संबंध उसके साथ नहीं है। और प्रलय काल में तो सभी कार्य वर्ग नष्ट हो जाते हैं, उस कार्य वर्ग के अंतर्गत बुद्धि भी आ गई, तो बुद्धि कहाँ से रहेगी? वो भी नष्ट हो जाएगी। तो सुषुप्ति और प्रलय में तो बुद्धि का संबंध तो रहेगा ही नहीं। तब कैसा आप बोल रहे हो कि यावत आत्मभावित्वात्, अर्थात जब तक जीवत्व है तब तक बुद्धि संबंध रहता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं, ऐसा आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। फिर उस आक्षेप का उत्तर सूत्र नंबर अभी आने वाला 31 नंबर का सूत्र है उसके माध्यम से देने वाले हैं। ठीक है, तो आक्षेप क्या है वो पहले सुन लेते हैं। ननु, ये जो ननु इत्यादि पंक्ति अभी पढ़ी उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। क्या लिखेंगे? यावत आत्मभावित्वस्य
यावद आत्मभावित्वस्य असिद्धिं शंकते, असिद्धिं शंकते ननु इति। ठीक है, यावद आत्मभावित्व जो बताया है उसकी असिद्धि की शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। तो क्या कह रहा है, पंक्ति को देखिए, ननु सुषुप्त प्रलययोः न शक्यते बुद्धि संबंध आत्मन अभ्युपगन्तुम। शब्दों का थोड़ा अन्वय, ननु सुषुप्त प्रलययोः, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, आत्मनः, फिर पीछे बुद्धि संबंध, अंतिम में अभ्युपगन्तुम, फिर बीच में न शक्यते। ठीक है ना, पूर्व पक्षी बोल रहा है सुषुप्ति और प्रलय अवस्था में आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध अभ्युपगन्तुम स्वीकर्तुम न शक्यते, संबंध नहीं मान सकते। बोलेंगे क्यों, वो बता रहा है पूर्व पक्षी आगे, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति इति वचनात्। ठीक है, तो देखो भाई श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, सौम्य, हे सौम्य, तदा, फिर पीछे सता, आगे संपन्नो भवति, आगे सरल है। तो बता रहे कि हे सौम्य, तदा, तदा अर्थात सुषुप्ति अवस्थायाम, सुषुप्ति काल में, सता, सत की तृतीया, सत स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न भवति, अभिन्न हो जाता है, एक रूप हो जाता है जीव, और स्वम अपितो भवति अर्थात वह जीव अपने स्वस्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्रुति बता रही है, अर्थात सुषुप्ति काल में बुद्धि का संबंध नहीं है। यदि बुद्धि का संबंध सुषुप्ति काल में मानेंगे तो बुद्धि से युक्त ऐसे जीव का सत्स्वरूप परमात्मा के साथ अभेद हो ही नहीं पाएगा, जबकि श्रुति अभेद बता रही है और अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बुद्धि का संबंध उस काल में नहीं है। अतः यावद आत्मभावित्वात्, ये तो पीछे के सूत्र में कहा कि जब तक जीवत्व है तब तक बुद्धि का संबंध रहता ही है, संसारित्व जब तक जीव में है तब तक, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। और प्रलय काल में भी बुद्धि का संबंध नहीं रहेगा, वो भी बोल रहा है आगे के पंक्ति में, स्वम अपितो भवति इति वचनात्, ये श्रुति वचन है। और आगे कृत्स्न विकार प्रलय अभ्युपगमाच्च, कृत्स्न संपूर्ण, विकार कार्य, जब महाप्रलय होता है तब उस प्रलय का स्वरूप इस प्रकार का होता है कि संपूर्ण कार्य वर्ग का क्या हो जाता है, विनाश, विलय हो जाता है। और कार्य वर्ग के अंतर्गत बुद्धि भी आती है, तो बुद्धि कहाँ से रहेगी, अर्थात सुषुप्त प्रलय काल में बुद्धि का संबंध आत्मा के साथ नहीं रह सकता है, तो तत्व ज्ञान के बिना भी बुद्धि का संबंध छूट ही जाएगा, ऐसा अभिप्राय। तो कृष्ण विकार प्रलयाभ्युपगमाच्च लग गया, ये हो गया ना वाक्य। इस पर एक वाक्य लिखिए, टिप्पणी छोटी सी, सुषुप्तौ, सुषुप्तौ बुद्धिसत्वे, बुद्धिसत्वे ब्रह्म संपत्ति, ब्रह्म संपत्ति न स्यात्, न स्यात्, अर्धविराम, प्रलये, प्रलये बुद्धिसत्वे, बुद्धिसत्वे प्रलय व्याहति स्यात्, प्रलय व्याहति स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तात्पर्य बता दिया ये पूरे वाक्य का। तो सुषुप्त, सुषुप्ति अवस्था में बुद्धि सत्वे, बुद्धि की से विद्यमानता मानेंगे तो क्या, ब्रह्म संपत्ति, ब्रह्म की प्राप्ति उस जीव को नहीं होगी, अतः बुद्धि को मान नहीं सकते सुषुप्ति काल में। और प्रलय, बुद्धि सत्वे प्रलय काल में बुद्धि की विद्यमानता मानेंगे तो बुद्धि सत्वे प्रलय व्याहति, तो प्रलय है ये कहना ही व्यर्थ हो जाएगा, वद तो व्याघात हो जाएगा। प्रलय कह रहे और बुद्धि की विद्यमानता मान रहे हैं, तो कैसा प्रलय होगा फिर वो, ये बात।
अर्थात बुद्धि का संबंध न तो सुषुप्ति में है न तो प्रलय काल में है, ऐसा कह रहा है पूर्व पक्षी। आगे फिर अंतिम में तत्कथम यावद आत्मभावित्वम भावित्वम बुद्धि संबंधस्य इति। कैसा पढ़ेंगे? तत्कथम बुद्धि संबंधस्य पीछे यावद आत्मभावित्वम इति। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है तत्कथम, कैसे फिर बुद्धि का संबंध यावद आत्मभावी बताया आपने इति। ये शंका हुई, उत्तर कह रहे अभी अत्र उच्यते। ऐसी शंका होने पर उस शंका का उत्तर सूत्र के माध्यम से दिया जा रहा है। फिर अब सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोभिव्यक्ति योगात्। ठीक, इस सूत्र का अर्थ हम लोग लिख लेते हैं। तो सूत्रावतरणम बराबर ननु सुषुप्त प्रलययोः आत्मनः बुद्धि संबंधः अभ्युपगन्तुं न शक्यते पूर्णविराम। उद्धरणचिह्न में स्वम अपितो भवति, उद्धरणचिह्न बंद। छांदोग्य 6:8:1 कौंस में लिखिए उसका अर्थ। सुषुप्ति में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कौंस बंद। इति वचनात् आगे सर्व कार्य प्रलय अभ्युपगमाच्च, सर्व कार्य प्रलय अभ्युपगमाच्च पूर्णविराम। अतः बुद्धि संयोगस्य यावद आत्मभावित्वं नास्ति, यावद आत्मभावित्वं नास्ति इति अतः आह, इति अतः आह। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोभिव्यक्ति योगाच्च 2:3:31 पदच्छेद। पुंस्त्वादिवत् तु अस्य सतः अभिव्यक्ति योगात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक है पुंस्त्वादिवत्तु, पुंस्त्वादिवत्तु बराबर यथा बाल्ये बीजात्मना सताम एव पुंस्त्वादीनां यवने अभिव्यक्ति भवति, यवने अभिव्यक्ति भवति अर्धविराम। तद्वत् फिर प्रतीक है अस्य बराबर बुद्धि संयोगस्य
बुद्धि संयोगस्य, फिर प्रतीक है सतः बराबर सुषुप्तौ सूक्ष्मात्मना, सुषुप्तौ सूक्ष्मात्मना वर्तमानस्य एव, वर्तमानस्य एव अर्धविराम, फिर प्रतीक है अभिव्यक्ति योगात, अभिव्यक्ति योगा बराबर अभिव्यक्ति संभवात, अभिव्यक्ति संभवात अर्धविराम, न तस्य बुद्धि संयोगस्य यावदात्मभावित्वं विरुध्यते, यावदात्मभावित्वं विरुध्यते इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं कि ननु सुषुप्ति प्रलयो हो, सुषुप्ति काल में और प्रलय काल में आत्मन बुद्धि संबंध, आत्मा क्या बुद्धि के साथ संबंध अभ्युपगन्तुम न शक्यते, स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? श्रुति कह रही है स्वम अपितो भवति, वह जो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है सुषुप्ति में, ये वचन है। और प्रलय काल में सर्व कार्य प्रलय विपुगमाच, समस्त कार्य का प्रलय स्वीकार किया गया है। अतः उन दो अवस्थाओं में बुद्धि संयोगस्य यावद आत्मभावित्वम नास्ति, बुद्धि का संबंध जब तक संसारित्व जीव में तब तक रहता है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को। तो यावद आत्मभावित्वम नास्ति इति अतः, ऐसी शंका होने पर उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं पुंस्त्वादिवत्तु, अर्थ यथा बाल्ये, बाल्यकाल में, बाल्यावस्था में उसमें पुंस्त्व नहीं है, क्या है, किंतु अभिव्यक्त नहीं है। यदि उस बाल्यकाल में बालक में पुंस्त्व नहीं होता तो तारुण्य में वह अभिव्यक्त नहीं होता। तारुण्य में उसमें पुंस्त्व, पुरुषत्व, अर्थात उसके शरीर में विद्यमान रेत वगैरह और श्मश्रु वगैरह, मिच्छी वगैरह, वो तभी तारुण्य में व्यक्त हो सकती है जब बाल्यकाल में सूक्ष्म रूप से है, किंतु प्रतीत नहीं हो रही है। उस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में और प्रलय काल में भी बुद्धि का संबंध है जीव के साथ। यदि बुद्धि का संबंध नहीं होता तो जागृत काल में और सर्ग काल में उस बुद्धि का संबंध जीव के साथ दिखाई नहीं देता। जबकि जागृत अवस्था में और सृष्टि उत्पन्न होने पर जीव के साथ बुद्धि का संबंध दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जरूर जागृत प्राप्त होने के पहले सुषुप्ति काल में भी बीज के रूप में, शक्ति के रूप में बुद्धि का संबंध जीव के साथ है। और सुषुप्ति और प्रलय काल में भी सभी कार्य का लय हो जाता है, बात ठीक है, किंतु बीज के रूप में वह बुद्धि का संबंध जीव के साथ रहता ही है, नहीं तो सर्ग काल में अभिव्यक्त नहीं हो पाता। ये बात कर रहे। पुंस्त्वादिवत्तु यथा बाल्ये बीजात्मना, बीज के रूप में सतामेव पुंस्त्वादि नाम विद्यमान है पुंस्त्वादि धर्म, यौवने तारुण्य अवस्था में अभिव्यक्ति भवति, अभिव्यक्त हो जाते हैं। तद्वत उस प्रकार अस्य बुद्धि संयोगस्य, जीव का जो बुद्धि का साथ संबंध है वह सतः मतलब सुषुप्तौ सूक्ष्मात्मना वर्तमानस्यैव, सुषुप्ति काल में सूक्ष्म रूप से वो विद्यमान ही जागृत अवस्था में अभिव्यक्ति होगा, अभिव्यक्त हो जाता है। वही करे अभिव्यक्ति संभवात। इसलिए न तस्य बुद्धि संयोगस्य यावद आत्मभावित्वं विरुध्यते, तस्य बुद्धि संयोगस्य यावद आत्मभावित्वं न विरुध्यते,
जब तक सांसारित्व है वो तब तक उसमें बुद्धि संबंध रहता है, इस बात के साथ कोई विरोध नहीं है। जबकि पूर्व पक्ष ने आक्षेप किया था, उस आक्षेप का उत्तर दे दिया। ठीक है, चलिए अब इस सूत्र के भाष्य में, यथा लोके, जिस प्रकार लोक व्यवहार में पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानानि एव बाल्यादिषु अनुपलभ्यमानानि अविद्यमानवत् अभिप्रेयमानानि यवनादिषु आविर्भवन्ति। अर्धविराम। न अविद्यमानानि उत्पद्यन्ते। ठीक है, देखो भाई पहले इतने का यथा लोके पुंस्त्वादीनि। पुंस्त्व क्या चीज है भाई, तो उसका अर्थ लिख लीजिए। पुंस्त्वम बराबर, पुंस्त्वम बराबर रेतः वीर्यम, रेतः बराबर वीर्यम। अर्धविराम। आदिपदेन, आदिपदेन श्मश्रादिग्रह, श्मश्रु मूछ वगैरह, आदिपदेन श्मश्रादिग्रह। ठीक है, चलो भाई अब देखिए पंक्ति में, यथा लोके पुंस्त्वादीनि, पुंस्त्व वगैरह, मसरू वगैरह, मीछी वगैरह, बीजात्मना विद्यमानानि एव बाल्यादिषु, बालक में, बहुत छोटा बालक है, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, उसमें मसरू वगैरह दिखाई नहीं देती है, किंतु उसमें है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। यदि उसमें नहीं रहती तो यौवन अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होती। फिर बाल्यकाल में है क्या? नहीं है, बीज के रूप में है ये बात। यथा लोके पुंस्त्वादीनि बीजात्मना विद्यमानानि एव, बीज के रूप में विद्यमान ही है बाल्यादिषु, किंतु अनुपलभ्यमानानि, उपलब्ध नहीं हो रही बाल्यकाल में, तो अनुपलभ्यमानानि, और उपलब्ध न होने के कारण अविद्यमानवत् अभिप्रियमानानि, जैसी को अविद्यमान है ही नहीं ऐसा प्रतीत होता है। अभिप्रियमानानि किंतु यवनादिषु आविर्भवन्ति, यवन तारुण्य अवस्था, तारुण्य अवस्था में उसकी मीच वगैरह, पुंस्त्व वगैरह अभिव्यक्त हो जाता है, आविर्भवन्ति। अर्धविराम। न विद्यमानानि उत्पद्यन्ते, तारुण्य अवस्था में जो मूछ वगैरह उत्पन्न हो रहा है, पुंस्त्व रेत वगैरह उत्पन्न हो रहा है, वह बाल्यकाल में अविद्यमान ही था, अब नया उत्पन्न हुआ, ऐसी बात नहीं है। यदि बाल्यकाल में अत्यंत अभाव रहता और तारुण्य में नया उत्पन्न हो रहा है, श्मश्रु वगैरह, पुंस्त्व वगैरह, तो क्या दिक्कत होगी? तब आगे कह रहे न अविद्यमानानि उत्पद्यन्ते, क्यों उत्पद्यन्ते के बाद अर्धविराम, षण्डादीनामपि तदुत्पत्ति प्रसंगात। षण्ड, षण्ड कहते नपुंसक, तो नपुंसक जो व्यक्ति है वह भी बालक था, उसमें है नहीं पुंस्त्व वगैरह और मुझ श्मश्रु वगैरह, तो तारुण्य भी नहीं है। फिर यदि अत्यंत अभाव रहता पुंस्त्व श्मश्रु का, तो तारुण्य अवस्था में फिर नहीं उत्पन्न हो सकता है, जैसे षण्ड में। और अन्य बालकों में दिखाई नहीं दे रहा है बाल्यकाल में पुंस्त्व वगैरह, किंतु नहीं है ऐसा कह नहीं सकते, बीज के रूप में विद्यमान है, तभी तो तारुण्य अवस्था में वह अभिव्यक्त हो रहा है। ये दृष्टांत दिया। षण्डादीनामपि तदुत्पत्ति प्रसंगात, यदि न रहता हुआ भी उत्पन्न होता तो षण्ड में भी उत्पन्न होना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। उस प्रकार जागृत अवस्था में जो बुद्धि का संबंध दिखाई दे रहा है, वह बुद्धि का संबंध सुषुप्ति अवस्था में अविद्यमान है नहीं ऐसा मानेंगे, तो जागृत अवस्था में कहां से आएगा? जबकि जागृत अवस्था में बुद्धि का संबंध है जीव के साथ, अर्थात सुषुप्ति काल में भी वह है। फर्क इतना ही है कि वह सूक्ष्म रूप में बीज के रूप में है। उसी प्रकार जब सृष्टि उत्पन्न होती है तब जीव के साथ बुद्धि का संबंध प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब जरूर प्रलय काल में भी जीव के साथ बुद्धि का संबंध था। यदि बुद्धि का संबंध नहीं रहता तो सर्ग काल में कहां से आता? फिर बोलेंगे समस्त कार्य का लय होता है, उसका क्या प्रलय उसको कहते हैं? हाँ, कार्य के रूप में नहीं हो बुद्धि का संबंध, किंतु बीज के रूप में है, अतः प्रलय कहने में भी दिक्कत नहीं। और बुद्धि का संबंध जीव के साथ यावद आत्मभाव होता है, उस बात को कहने में भी कोई दिक्कत नहीं। ये बात
तदुत्पत्ति प्रसंगात। आगे एवं अयम अपि बुद्धि संबंधः शक्त्यात्मना विद्यमानः एव सुषुप्ति प्रलययोः पुनः प्रबोध प्रसवयोः आविर्भवति। दृष्टांत बता रहे, दृष्टांत समाप्त हुआ। एवं यहां से लेकर अभी तक जो पढ़ा एक पंक्ति थोड़ा शब्दों का अन्वय। एवं अयम एक शब्द छोड़कर आगे बुद्धि संबंध, फिर पीछे अपि, फिर आगे 2-3 शब्द छोड़कर सुषुप्ति प्रलययोः, पीछे शक्त्यात्मना विद्यमानः एव, आगे पुनः प्रबोध प्रसवयोः आविर्भवति। ठीक है, देखिए भैया, एवं अयम बुद्धि संबंध अपि, तो एवं मतलब दृष्टांत की तरह यह बुद्धि संबंध भी क्या जी, सुषुप्ति प्रलययोः, सुषुप्ति काल में और प्रलय काल में क्या शक्त्यात्मना विद्यमान एव, शक्ति के रूप में, बीज के रूप में विद्यमान ही है। कौन? बुद्धि का संबंध जीव के साथ। शक्त्यात्मना विद्यमान एव पुनः प्रबोध प्रसवयोः, प्रबोध, प्रबोध कहते जागृत अवस्था और प्रसव कहते सर्ग अवस्था, सृष्टि काल है कि नहीं। पुनः प्रबोध प्रसवयोः आविर्भवति, आविर्भूत हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। कौन? बुद्धि संबंध। ठीक है ना। आगे एवं ही एतत् युज्यते न ही आकस्मिकी कस्यचित उत्पत्ति संभवति। क्यों? अति प्रसंगात। ठीक है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। ही एतत्, फिर पीछे एवं युज्यते, 2 शब्द छोड़कर आगे कस्यचित, पीछे आकस्मिकी और पीछे न ही, फिर आगे उत्पत्ति संभवती अति प्रसंगा। ठीक है, और देखो भाई, ही क्योंकि एतत् एवं युज्यते, यही बात जो अभी बताई वही बात युक्ति युक्त हो जाती है, युज्यते। क्यों? आगे कस्यचित, मिला ना, कस्यचित आकस्मिकी उत्पत्ति नहीं संभवती। कस्यचित किसी भी पदार्थ की आकस्मिक, अकस्मात उत्पत्ति नहीं हो सकती। अकस्मात शब्द का अर्थ होता है कारण के बिना। कोई भी पदार्थ जो उत्पन्न होता है वह कारण के बिना उत्पन्न होता नहीं है। जागृत अवस्था में बुद्धि का संबंध प्रतीत हो रहा है तो जरूर सूक्ष्म रूप से वह सुषुप्ति में भी था। सृष्टि काल में बुद्धि का संबंध प्रतीत हो रहा है जीव के साथ तो जरूर प्रलय काल में भी वह सूक्ष्म रूप से था। नहीं तो अकस्मात कारण के बिना कैसी उत्पत्ति होगी? फिर नहीं हो सकती। कस्यचित आकस्मिक उत्पत्ति न संभवती। क्यों? अति प्रसंग है कि नहीं? क्या अति प्रसंग? यदि कारण के बिना भी किसी भी चीज की उत्पत्ति होने लग जाए तो किसी से भी चीज से कोई भी उत्पन्न होने लग जाएगा। कोई कारण सामग्री नहीं है तो भी उत्पन्न होने लग जाएगा। या मिट्टी आदि कुछ नहीं, कुलाल भी कुछ नहीं है और घट उत्पन्न हो जाएगा फिर। किंतु ऐसा तो होता नहीं है। कारण रहता है तभी कार्य उत्पन्न होता है। अर्थात जरूर सुषुप्ति और प्रलय काल में सूक्ष्म रूप से बुद्धि का संबंध है। अतः यावद आत्मभावी जो बताया था बुद्धि का संबंध, उसके साथ कोई विरोध नहीं। ये बात अति प्रसंगात। आइए चलिए, दर्शयति च सुषुप्ता उत्थानम अविद्यात्मक बीज सद्भावकारितम। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, दर्शयति च, तो दर्शयति के पहले एक वाक्य लिखिए होता रहा, स्वापे, स्वापे कौंस में लिखिए सुषुप्तौ, कौंस बन आगे, बीजात्मना, बीजात्मना सतः बुद्ध्यादेः, सतः
बुद्ध्यादेहे प्रबोधे अभिव्यक्ति प्रबोधे अभिव्यक्ति इत्यत्र श्रुतिम आह इत्यत्र श्रुतिम आह दर्शयति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ स्वापे अर्थात सुषुप्ति अवस्था में बीजात्मना सतः बीज के रूप में विद्यमान बुद्धियादिक ही प्रबोधे जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। इस बात को बताने के लिए जो अभी ऊपर बात बताइए उस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, सिद्धांति। तो पंक्ति देखिए, दर्शयति च सुषुप्ता उत्थान अविद्यात्मक बीज सद्भाव कारितम। थोड़ा सा अन्वय च, फिर दो शब्द छोड़कर आगे, अविद्यात्मक बीज सद्भाव कारितम, पीछे सुषुप्ता उत्थानम और पीछे दर्शयति। ठीक है, देखो भाई आ रहा था। और अविद्यात्मक बीज सद्भाव कारितम, अविद्यात्मक यही बीज है। तो अविद्यात्मक जो बीज, अविद्यात्मक बीज के सद्भाव से विद्यमानता से किया हुआ है कौन? सुषुप्तात् उत्थानम, सुषुप्ति से जो उत्थान होता है कि नहीं, तो वह कैसे है? तो जरूर सुषुप्ति अवस्था में बीज है। वो कौन है? अविद्यात्मक बीज है। तो अविद्यात्मक जो बीज है सद्भाव, उससे ही कारित है कौन? उत्थान। तो वो अविद्यात्मक सद्बीज कौन है? तो वही सूक्ष्म रूप से बुद्धि का संबंध वगैरह है, वो बता रही श्रुति। तो अविद्यात्मक बीज सद्भाव कारितम क्या? सुषुप्ता उत्थानम दर्शयति। दर्शयति कौन? दर्शयति श्रुति ही दर्शयति। कौन श्रुति और किस प्रकार से दिखा रही है वो श्रुति दे रहे आगे। सती संपद्य अर्धविराम न विदुहु, सती संपद्यामहे इति। देखो भाई, तो सती संपद्य समस्त जीव, सभी लोग, सभी जीव सती अर्थात सत्स्वरूप ब्रह्म में संपद्य अभिन्नता को प्राप्त हो जाते हैं सुषुप्ति काल में। किंतु न विदुहु, किंतु हम ब्रह्म स्वरूप के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुए थे ऐसा कोई भी जानता नहीं है। तो न जानना ही उसका क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। तो वो अविद्या रूप, अविद्या ही बीज है। बुद्धि का मूल बीज कौन है? अविद्या तो है। तो अविद्या यदि सुषुप्ति काल में है अर्थात बुद्धि रूपी बीज अविद्या के रूप में सुषुप्ति काल में है, और फिर उससे उत्थान होता है, सुषुप्ति से जागृत में आता है, तो वही फिर अविद्यात्मक बीज बुद्धि के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। अर्थात सुषुप्ति काल में वही बुद्धि रूप बीज अविद्या के रूप में रहता है, यह स्वयं श्रुति बता रही है। अतः बुद्धि का संबंध यावद आत्मभावी है, यह कहने में कोई विरोध नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यह अर्थ निकला। ठीक, पंक्ति देखिए, सती संपद्य न विदुः, नहीं जानते। क्या नहीं जानते? सती संपद्यामहे, सत्स्वरूप के साथ हम अभिन्न हुए थे, इस बात को लोग नहीं जानते। तो न जानना ही उसका अज्ञान है। और अज्ञान ही क्या है? बीज, बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था है। उस अविद्या के रूप में, बीज के रूप में बुद्धि का संबंध रहता है, श्रुति स्वयं बता रही है। यह अर्थ हुआ सती संपद्यामहे इति। आगे, ते इह व्याघ्र वा सिंहो वा इत्यादिना, वो पूरी श्रुति वही है। वे सब व्याघ्र, सिंह वगैरह, यह जो कि सुषुप्त अवस्था के पूर्व में थे वही अब है, इस प्रकार श्रुति बताती है उदाहरण देकर। ठीक है, इत्यादिना। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर इस श्रुति में न विदुः आया है ना, तो न विदुः इस पर एक वाक्य लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, न विदुः उद्धरण चिन्ह बन इति अविद्यात्मक बीज सद्भावोक्ति।
अविद्यात्मक बीज सद्भावोक्ति। पूर्ण विराम। आगे ते व्याघ्रादयः पुनः ते व्याघ्रादयः पुनः आविर्भवन्ति इति अभिव्यक्ति निर्देशः। इति अभिव्यक्ति निर्देशः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो न विदुः इति, इस शब्दों से, इन शब्दों से क्या बताया है श्रुति ने, वो बता रहे हैं। इति अविद्यात्मक बीज सद्भाव उक्ति। अविद्यात्मक जो बीज है उसकी सद्भाव, सत्ता कर रही है श्रुति। अर्थात बीज के रूप में रहता है बुद्धि का संबंध जीव के साथ। वो कौन है बीज? अविद्या ही बीज है, ये श्रुति स्वयं बता रही है। अच्छा, फिर ते व्याघ्रादय, ये जो आया है आगे श्रुति में, इससे क्या बताया? पुनः आविर्भाव बताया। आविर्भाव की वो उक्ति है, आविर्भाव आविर्भवन्ति इति अभिव्यक्ति निर्देश, वो अभिव्यक्ति का निर्देश है। आया है ना श्रुति में। ते यह व्याघ्र वा सिंहो वा, मतलब ते वे, यह इस लोक में वाघ या सिंह जो सुषुप्ति के पूर्व होते हैं वे पुनः जागृत में आविर्भूत होते हैं। तो अभिव्यक्ति बताई, ये बात हो गई। ठीक, इत्यादि ना, आगे चलिए। इत्यादि ना क्या? तो पीछे से संबंध है। इत्यादि ना क्या? अविद्यात्मक बीज सद्भावकारितम सुषुप्तात् उत्थानम दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति। ठीक है, ये बात हुई। फिर अंतिम निर्णय क्या हुआ? पूर्वपक्ष का उत्तर कैसा दिया? वो दे रहे अंतिम पंक्ति में, तस्मात् सिद्धम एतत्, क्या? यावत् आत्मभावी बुद्धि उपाधि संबंध इति। थोड़ा सा अन्वय, तस्मात्, आगे थोड़ा, बुद्ध्यादि उपाधि संबंध, पीछे यावत् आत्मभावी, पीछे एतत्, और पीछे सिद्धम, अंतिम में इति। तस्मात्, इसलिए बुद्ध्यादि उपाधि संबंध, बुद्ध्यादि उपाधियों के साथ संबंध, यावद आत्मभावी, जब तक जीवत्व है, जब तक संसारित्व है, तब तक रहता ही है। भले स्थूल शरीर छूट जाए, किंतु बुद्धि का संबंध तत्वज्ञान हुए बिना छूटता नहीं है, ये बात। बुद्ध्यादि उपाधि संबंध यावद आत्मभावी एतत् सिद्धम, यह बात सिद्ध हो गई इति। ठीक है, चलिए 31 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हो जाता है। फिर आगे चलते हैं। इस अधिकरण का अब अंतिम सूत्र है 32 नंबर का। ठीक है, अब इस सूत्र का पहले उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं, उसके बाद उसके भाष्य पर चलेंगे। सूत्र का उच्चारण, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा। ठीक, चलिए भाई, अब इस सूत्र के माध्यम से क्या सिद्ध करना है, तो सूत्र का अर्थ वगैरह लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु आत्मनः उपाधिभूते, आत्मनः उपाधिभूते बुद्धि अपर पर्याये, बुद्धि अपर पर्याये अंतःकरणे, अंतःकरणे किं मानम, किं मानम, अर्धविराम, यत् प्रयुक्तः च
यत् प्रयुक्तः च आत्मनः संसारः स्यात्। आत्मनः संसारः स्यात् इति अतः आह। इति अतः आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो अन्यथा 2, 3, 32। पदच्छेद नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग एक पद हुआ, अन्यतर नियम वा अन्यथा 4 पद है। फिर नीचे पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखिए अंतःकरणम अंतःकरणम अवश्यम अभ्युपगंतव्यम। अवश्यम अभ्युपगंतव्यम आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अन्यथा। अन्यथा बराबर अंतःकरण अनभ्युपगमे। अंतःकरण अनभ्युपगमे अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग बराबर सर्वेषां इंद्रियाणां स्व स्व विषय सन्निधान दशायां स्व स्व विषय सन्निधान दशायां युगपत् सर्व विषयोपलब्धि प्रसंग। सर्व विषयोपलब्धि प्रसंग अर्धविराम। मनोव्यतिरिक्त ज्ञान सामग्र्याः सत्वात्। मनोव्यतिरिक्त ज्ञान सामग्र्याः सत्वात् पूर्ण विराम। आगे यदि सत्याम अपि सामग्र्यां ज्ञानाभावः तदा नित्यम अनुपलब्धि प्रसंगः। नित्यम अनुपलब्धि प्रसंगः पूर्ण विराम। फिर प्रतीक वा बराबर अथवा अर्धविराम। कौंस में लिखिए एकस्य उपलब्धिम इतरेषाम अनुपलब्धिम इच्छता ज्ञान सामग्री मध्ये आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक अन्यतर नियमः
अन्यतर नियम बराबर अन्यतरस्य बराबर आत्मनः इंद्रियस्य वा नियमः बराबर शक्ति प्रतिबंध अंगीकार्यः अर्धविराम स न संभवति अर्धविराम निर्धर्मे आत्मनि शक्तेः अभावात् पूर्णविराम नापि इंद्रियस्य अकस्मात् शक्ति प्रतिबंधः संभवति पूर्णविराम तस्मात् युगपद ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम पूर्णविराम तथा च उद्धरणचिह्न कामः संकल्पः उद्धरणचिह्न इत्यादि श्रुत्या च सिद्धम अंतःकरणम अर्धयुक्तः च तत्प्रयुक्तः च आत्मनि संसारः अनुत्वादि व्यवहारः इति पूर्णविराम तस्मात् औपाधिक अनुत्वश्रुत्या न पारमार्थिक सर्वगतत्वश्रुतेः विरोधः इति भावः हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए। तो सूत्रावतरण में ननु आत्मनः उपाधि भूते बुद्धि अपर पर्याय अंतःकरणे किम मानम, क्या प्रमाण है? पूर्व पक्षी पूछ रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कि हे सिद्धांती, तुमने उस संसारी जीव संसारित्व उसमें जब तक है तब तक बुद्धि संबंध रहता है, आपने कहा यावद आत्मभावित्वात्, ऐसा बताया। किंतु उस बुद्धि का संबंध अर्थात बुद्धि मतलब अंतःकरण, क्योंकि बुद्धि को ही पर्यायवाची शब्द है अंतःकरण। तो वो अंतःकरण अर्थात बुद्धि है, इसमें क्या प्रमाण है ये बताओ। पहले बुद्धि की तो सिद्धि करो तब हम मानेंगे बुद्धि का संबंध यावद आत्मभावी है करके। तो वही पूछ रहा है, आत्मन उपाधिभूते, आत्मा के लिए उपाधिभूत जो बुद्धि, जिस बुद्धि के लिए अपर दूसरा पर्यायवाची शब्द है अंतःकरण, उस अंतःकरण में कि मानम, क्या प्रमाण है ये प्रश्न। यत् प्रयुक्त आत्मन संसार, तो जिसके कारण आत्मा में संसार है, संसारित्व है, संसार
ऐसा वो अंतकरण में क्या प्रमाण, ये प्रश्न। इति अतः आह, ऐसा प्रश्न पूछने पर सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। तब सूत्र आया, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगोन्यतर नियमो वान्यथा, ये सूत्र है। फिर पदार्थोक्ति में कौंस में लिखा, अंतकरणम अवश्यम अभ्युपगंतव्यम। सिद्धांति बोल रहे कि अंतकरण को अवश्य रूप से मानना ही चाहिए। तो बोलेंगे क्यों? तो उत्तर दे रहे एक एक बात। अन्यथा, अन्यथा शब्द का अर्थ, अन्यथा प्रतीक है, अन्यथा शब्द का अर्थ लिख रहे हैं अंतकरण अनभ्युपगमे। अंतकरण का यदि स्वीकार नहीं करते हैं तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? तो नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग। एक तो सभी वस्तुओं का ज्ञान नित्य उपलब्ध होगा, नहीं तो किसी भी वस्तु का ज्ञान उपलब्ध ही नहीं होगा, यह दोष आएगा। कब? अंतकरण को नहीं मानेंगे तो बोलेंगे वो कैसे, जरा समझाओ। तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। तो नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग कैसे? तो सर्वेशाम इंद्रियाणाम, बहुत सारे इंद्रिय हैं, चक्षुर इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्त्रोत्र वगैरह। तो सर्वेशाम इंद्रियाणाम स्व विषय सन्निधान दशायाम, सभी इंद्रियों का अपना अपना विषय सन्निहित है। आंखों के सामने रूप है, श्रोत्र के सामने शब्द है, घ्राण इंद्रिय के लिए गंध उपस्थित है, त्वग इंद्रिय के लिए स्पर्श उपलब्ध है, रसन इंद्रिय के लिए रस उपलब्ध है, बहुत सारे विषय उपलब्ध है। किंतु एक ही काल में उन सभी इंद्रियों के द्वारा सभी विषयों का ज्ञान होता है क्या? नहीं होता है। और सिद्धांति कह रहे फिर होना चाहिए। क्यों? सभी के ज्ञान की सामग्री उपस्थित है, विषय है, इंद्रिय है, आत्मा भी है, तो सब सामग्री है। तो एक ही काल में सभी विषयों का नित्य ज्ञान होना चाहिए, किंतु होता तो नहीं है। अच्छा, नहीं होता है तो सभी सामग्री होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान कभी भी नहीं होगा। क्योंकि तो सामग्री रहते नहीं हो रहा है, तो सामग्री जब नहीं रहेगी तब होगा ही नहीं, फिर कभी भी ज्ञान नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा भी नहीं होता है। होता क्या है? एक का ज्ञान होता है, उस समय अन्य का ज्ञान नहीं होता है। जैसे रूप का ज्ञान हो रहा है, उस समय स्पर्श आदि का ज्ञान नहीं होता है, या शब्द का ज्ञान होता है, उस समय रूप आदि का ज्ञान नहीं होता है। किंतु ऐसा क्यों होता है फिर बताओ? ये सिद्धांति पूछ रहे हैं। इसका मतलब जरूर है कौन? अंतःकरण। इसको मन कहते, बुद्धि कहते, वह है। तो बुद्धि की सावधानी है, अंतःकरण सावधान है, तब उस इंद्रिय के द्वारा उस विषय का ज्ञान होता है। और अंतःकरण का संबंध, मन का संबंध जिस इंद्रिय के साथ रहेगा उस इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होगा, अन्य के साथ नहीं रहेगा तो उस काल में उससे ज्ञान नहीं होगा। ये मानना ठीक है। इससे सिद्ध होता है मन, अंतःकरण। अतः अंतःकरण को मानना ही पड़ता है, ये बोल रहे सिद्धांति। पंक्ति देखिए, सर्वेशाम इंद्रियाणाम, सभी इंद्रिय और उनके विषय, स्व विषय सन्निधान दशायाम, सभी इंद्रिय और इंद्रिय के विषय और आत्मा ये सब इनका सन्निधान है, उपस्थित है। सन्निधान दशायाम युगपत, एक ही काल में सर्व विषयोपलब्धि प्रसंग, सभी विषयों की उपलब्धि होनी चाहिए। प्रसंग मतलब प्राप्ति, सभी विषयों की उपलब्धि मतलब ज्ञान, सभी विषयों का ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। क्यों? हेतु दे रहे, मनोव्यतिरिक्त ज्ञान सामग्र्या सत्वा, मन को छोड़कर बाकी सब ज्ञान की सामग्री विद्यमान है। और मन को तो तुम मानते ही नहीं हो, तब तो सभी सामग्री तुम्हारे मत में, तो फिर हमेशा ज्ञान एक ही काल में सभी विषयों का होना चाहिए, किंतु होता नहीं है। अच्छा, आगे, यदि सत्यामपि सामग्र्याम ज्ञानाभाव, यदि कहेंगे कि सब सामग्री है, इंद्रिय है, विषय है, आत्मा है, किंतु सभी सामग्री होने पर भी ज्ञान नहीं होता है, तब तक कहेंगे फिर हमेशा अनुपलब्धि फिर होनी चाहिए, कभी भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये दोष आएगा। फिर यदि सत्यमपि सामग्र्याम ज्ञानाभाव तदा, तब तो नित्यम अनुपलब्धि प्रसंग, नित्य हमेशा क्या होगा? अनुपलब्धि की प्राप्ति होगी, कोई ज्ञान नहीं होगा। एक तो हमेशा सभी का ज्ञान, एक ही काल में सबका ज्ञान होना चाहिए, ये दोष।
क्यों किसी भी चीज का कभी भी ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये दोष आएगा। कब? यदि अंतकरण को नहीं मानते हैं तब। वही कह रहे। अच्छा आगे, वा अथवा, क्यों तुमको अंतकरण को नहीं मानना है और सभी सामग्री है, सबका ज्ञान युगपद नहीं हो रहा है, फिर ऐसी स्थिति में क्यों नहीं होता युगपद ज्ञान? एक का होता एक का नहीं होता, ऐसा क्यों? फिर तुमको ये मानना पड़ेगा कि एक तो आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध हुआ, नहीं तो इंद्रियों के शक्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ। ऐसा मानना पड़ेगा, किंतु वो भी तुम नहीं मान पाओगे। ये बोल रहे कौन? सिद्धांती, पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, अथवा एकस्य उपलब्धिम इतरेषाम अनुपलब्धिम इच्छता। एक की उपलब्धि होती है एक काल में, उसी काल में दूसरे की उपलब्धि नहीं होती है, अनुपलब्धि होती है। ऐसी इच्छा करने वाले व्यक्ति ने, एक व्यक्ति को एक तो मन को मानना चाहिए, नहीं तो क्या शक्ति का प्रतिबंध मानना चाहिए। आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध, नहीं तो इंद्रियों की शक्ति का प्रतिबंध। जिस समय रूप का ज्ञान हो रहा है चक्षु के द्वारा, उस समय अन्य इंद्रियों की शक्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध हुआ, ऐसा मानो। क्यों आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध हुआ, ऐसा मानो। किंतु उस प्रकार का प्रतिबंध तुम नहीं मान सकते हो। कारण क्या दे रहे? एकस्य उपलब्धिम इतरेषाम अनुपलब्धिम इच्छता। इच्छा करने वाले व्यक्ति के द्वारा ज्ञान सामग्री के मध्य में क्या अन्यतर नियम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे। अन्यतरस्य अर्थात दोनों में से किसी एक का। दोनों में तो कौन? एक इंद्रिय, एक तरफ इंद्रिय है, दूसरी तरफ आत्मा। वही करे, अन्यतरस्य आत्मनः इंद्रियस्य वा नियमः। आत्मा का नियम नहीं तो इंद्रिय का नियम होना चाहिए। नियम मतलब क्या? नियम शब्द का अर्थ कर रहे हैं शक्ति प्रतिबंध अंगीकार्य। आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मानो, नहीं तो इंद्रिय की शक्ति का क्या होता है? प्रतिबंध हो रहा है, ऐसा मानो। क्योंकि मन को तो तुमको मानना नहीं है, सभी सामग्री तो उपलब्ध है, ये सभी का साथ साथ ज्ञान नहीं हो रहा है। उपलब्धि सबकी नहीं हो रही है, अनुपलब्धि भी नहीं हो रही है। एक का ज्ञान होता है, अन्य उस समय अन्य का ज्ञान नहीं होता है। फिर ऐसा क्यों होता है बताओ? तो हम तक कहते सिद्धांति मन है इसलिए। तो जिसके साथ मन जुड़ा है उसका ज्ञान होता है, जिसके साथ मन नहीं जुड़ा है उसका ज्ञान नहीं होता है, तो मन की सिद्धि हो जाती है। और तुम पूर्व पक्षी तो मन को तो मानते नहीं हो, और एक काल में सबका ज्ञान तो हो नहीं रहा है, और सबकी अनुपलब्धि भी नहीं हो रही, ज्ञान का अभाव भी नहीं हो रहा है। एक का ज्ञान होता है, एक का ज्ञान नहीं होता, फिर क्यों बताओ ना? फिर ही पूर्व पक्ष तुमको मानना पड़ेगा, एक तो आत्मा के शक्ति का प्रतिबंध हो रहा है अथवा इंद्रियों की शक्ति का प्रतिबंध हो रहा है। किंतु प्रतिबंध करने के लिए कौन कारण, कौन है वहां बताओ ना? ये सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, अन्यतर नियम अन्यतरस्य आत्मन इंद्रिय सेवा। दोनों में से किसी एक का नियम शक्ति प्रतिबंध अंगीकार्य। किंतु सिद्धांति बोल रहे हैं स न संभवती। सह नियम न संभवती। वह नियम अर्थात शक्ति का प्रतिबंध नहीं हो सकता है। क्यों? तो आत्मा में तो कुछ शक्ति है ही नहीं, क्योंकि आत्मा सभी धर्मों से रहित है, तो शक्ति रूप धर्म कहां से उसमें आएगा? वही करे, निर्धर्मे आत्मनि शक्ति अभाव। धर्म रहित आत्मा में शक्ति का क्या है? अभाव। अच्छा बोलेंगे ठीक है, आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मान नहीं सकते, क्योंकि आत्मा में कोई शक्ति ही नहीं है। और शक्ति इसलिए नहीं है कि वो धर्म रहित है, तो शक्ति रूप धर्म उसमें मान नहीं सकते। अच्छा छोड़ो आत्मा को, इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध मानेंगे, ऐसा यदि कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तो वो भी नहीं मान पाएगा। क्यों? नापि इंद्रियस्य अकस्मात शक्ति प्रतिबंध। क्योंकि अभी अभी इंद्रिय काम कर रहे थे और तुरंत उसकी शक्ति का प्रतिबंध हुआ, ये कैसा हो सकता है? अभी चक्षु रूप को देख रहे थे, तो इंद्रिय स्पर्श को देख रहा था, घ्राण इंद्रिय गंध को, रसन इंद्रिय रस को, सब अपना अपना काम कर रहे थे। और जिस समय चक्षु इंद्रिय रूप को देख रहे हैं उस समय त्वगादि इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध हुआ। कैसा मान सकते हैं? अकस्मात कैसा प्रतिबंध होगा? प्रतिबंध होने के लिए कोई कारण तो चाहिए, कोई कारण तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात नापि इंद्रिय से अकस्मात शक्ति प्रतिबंध संभवती। इसलिए इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध होता है ये भी नहीं कह सकते। फिर क्यों होता है बताओ? एक काल में एक का ही ज्ञान, अन्य का नहीं, ऐसा सिद्धांति पूछ रहे पूर्व पक्ष। तब पूर्व पक्ष को मानना ही पड़ेगा। किसको? अंतःकरण मन को।
क्योंकि सिद्धांति कहते, हमारा सिद्धांत है कि मन के कारण एक समय में, एक काल में एक कई ज्ञान होता है, क्योंकि मन एक है और वो अणु है, सभी इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ नहीं सकता है। कौन? मन। तस्मात् युगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, युगपत ज्ञान की उत्पत्ति न होना यही मन का मानने में क्या है? लिंग है, हेतु है। और श्रुति भी बताती है, तथा च, कौन श्रुति है? काम, संकल्प, विचिकित्सा सर्व मन एव, वो श्रुति पूरी आएगी भाष्य में, सब कुछ ये मन ही है। तो श्रुति स्वयं मन को बता रही है। तो काम संकल्प इत्यादि श्रुत्या च सिद्धम अंतःकरणम तत्प्रयुक्त च आत्मनि संसार, तत्प्रयुक्त उससे प्रयुक्त है कौन? आत्मा में संसार। किससे प्रयुक्त? मन से प्रयुक्त, अंतःकरण से प्रयुक्त। अंतःकरण के कारण, अंतःकरण के निमित्त से, अंतःकरण वही बुद्धि है। अंतःकरण बोलिए, मन बोलिए, बुद्धि बोलिए, उसके कारण है आत्मा में संसारित्व। जन्म मरण उत्क्रांति गमन आगमन ये सब, अनुत्व व्यवहार ये सब बुद्धि के कारण है। ये बात तत्प्रयुक्त च आत्मनि संसार अनुत्वादि व्यवहार इति तस्मात् औपाधिक अनुत्व श्रुत्या, इसलिए जो श्रुति आत्मा को अनु बता रही है वो उपाधि को लेकर बता रही है। अतः उस श्रुति के साथ विरोध नहीं है। कौन श्रुति के साथ? जो श्रुति जीव का पारमार्थिक स्वरूप को लेकर विभुत्व बताती है, उस श्रुति के साथ अनु बताने वाले श्रुति का विरोध नहीं है, क्योंकि एक श्रुति उपाधि को लेकर बता रही है और एक श्रुति उपाधि रहित आत्मा के स्वरूप को बता रही है। अतः कोई विरोध नहीं। ये बात तस्मात् औपाधिक अनुत्व श्रुत्या न पारमार्थिक सर्वगतत्व श्रुते विरोध, पारमार्थिक सर्वगतत्व श्रुते है विरोध न इति भाव। हो गया ना? चलिए भाई, ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य को देखते हैं। तच्च आत्मनः उपाधिभूतम अंतःकरणम मनो बुद्धि विज्ञानम चित्तम इति अनेकधा तत्र तत्र अभिलप्यते। ठीक है, आइए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे, एक शब्द छोड़कर आगे। आत्मन उपाधिभूतम, पीछे तत् च, फिर आगे अंतःकरणम, दो चार शब्द छोड़कर आगे तत्र तत्र, फिर पीछे मनो बुद्धि विज्ञानम चित्तम इति च अनेकधा, फिर अंतिम में अभिलप्यते। ठीक है ना? देखो यार, आत्मन उपाधिभूतम तत् अंतःकरणम, आत्मा जीवात्मा, जीवात्मा का उपाधिभूत वह अंतःकरण, तत्र तत्र अतः उपनिषदों में उस स्थल पर अलग अलग शब्दों से कहा गया है। कहीं पर मन शब्द से बोला गया है, कहीं पर बुद्धि शब्द से, कहीं पर विज्ञान अर्थात अहंकार शब्द से, और कहीं पर चित्तम इति, इस प्रकार अनेकधा अभिलप्यते उच्यते कथ्यते, अनेक प्रकार से उसको बोला गया है। ठीक है ना? आगे चलिए। क्वचिच्च वृत्ति विभागेन संशयादि वृत्ति का मन इति उच्यते। तो ये जो क्वचिच्च इत्यादि पंक्ति है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। एकस्य अनेकदा उक्ति कथम, अनेकदा उक्ति कथम तत्र आह क्वचित इति, तत्र आह क्वचित इति। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। अभी अभी भाष्य की पूर्व पंक्ति में क्या कहा? तो उस स्थल पर अनेक रूप से उसको कहा गया है, किंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि ये कई अंतःकरण को अनेक रूप से क्यों कहा है?
तब उसका उत्तर दे रहे हैं क्वचिच्च इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, उसके पहले पीछे की जो पंक्ति है जिसमें आया है तत्र तत्र ऐसा पद आया है। तत्र तत्र मतलब उस स्थल पर उपनिषदों में उसको अनेक रूप से कहा गया है। तो तत्र तत्र कहा गया है, तो उसका थोड़ा विचार करना पड़ेगा। तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। फिर तत्र तत्र के ऊपर कहा बताया, बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में मनसा ही एव पश्यति, मनसा ही एव पश्यति, उद्धरण चिन्ह बन। बृहदारण्यक 1:5-3 अर्धविराम। पुनः उद्धरण चिन्ह में बुद्धिश्च न विचेष्टते, बुद्धिश्च न विचेष्टते, उद्धरण चिन्ह बन। कठोपनिषद 6:10 कौंस में लिखिए और बुद्धि चेष्टा नहीं करती है, और बुद्धि चेष्टा नहीं करती है, कौंस बंद। पुनः आगे उद्धरण चिन्ह में विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञानम यज्ञम तनुते, उद्धरण चिन्ह बंद। तैतरीय 2:5-1 कौंस में लिखी विज्ञान यज्ञ करता है, विज्ञान यज्ञ करता है, कौंस बंद। और आगे उद्धरण चिन्ह में चेतसा वेदितव्य, चेतसा वेदितव्य, उद्धरण चिन्ह बंद। मुंडक 1:1 अर्धविराम। फिर आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में चित्तम च चेतयितव्यम च, चित्तम च चेतयितव्यम च, उद्धरण चिन्ह बंद। प्रश्नोपनिषद 4:8 कौंस में लिखिए चित्त को जानना युक्त है, चित्त को जानना युक्त है, कौंस बंद। आगे इति तत्र तत्र प्रदेशेषु, तत्र तत्र प्रदेशेषु मनादि पदवाच्यम, मनादि पदवाच्यम तावत् तावत् बुद्धिद्रव्यम प्रसिद्धम, बुद्धिद्रव्यम प्रसिद्धम इत्यर्थः। ठीक, देखो भैया मनसा ही उपश्यति बृहदारण्यक, यहाँ पर मन शब्द से कह दिया, उसको मन से ही देखता है। अच्छा, और कठोपनिषद में बुद्धिश्च न विचेष्टते, और बुद्धि चेष्टा नहीं करती, यहाँ पर बुद्धि के रूप में कह दिया उसी अंतःकरण को। और तैतरीय में विज्ञानम यज्ञम तनुते, उसी अंतःकरण को विज्ञान शब्द से कह दिया कि विज्ञान यज्ञ करता है। ठीक, और चेतसा वेदितव्य, मुंडक उपनिषद में चित्त शब्द से कह दिया कि चित्त से जानने योग्य है। फिर और प्रश्नोपनिषद में चित्तम च चेतयितव्यम च, चित्त को जानना युक्त है, अर्थात चित्त शब्द से कह दिया। इति, इस प्रकार तत्र तत्र प्रदेशेषु, उस स्थल पर उपनिषदों में उन जगहों पर मन आदि पद वाच्यम तावत बुद्धि द्रव्यम प्रसिद्धम, मन आदि पद का वाच्य बुद्धि रूप द्रव्य प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए भाई अब आगे चलिए भाष्य में। क्वचिच्च, ठीक है ना, एक का ही अनेक प्रकार से उक्ति क्यों है उस बात को बता रहे हैं। क्वचित किसी किसी स्थल पर वृत्ति विभागे न, वृत्ति व्यापार, उस अंतःकरण का भिन्न भिन्न व्यापार है, उसको लेकर उसके अलग अलग नाम दिए गए हैं।
ठीक है, देखो भाई, तो क्वचित वृत्ति विभागे न संशयादि वृत्ति का मन इति उच्यते। वही अंतकरण जब संशय वगैरह करने लगता है, संकल्प विकल्प करने लगता है, तब उसको कहते हैं क्या? मन। वही अंतकरण जब निश्चय रूप व्यापार को करता है, तब उसको कहते हैं क्या? बुद्धि। वही कह रहे निश्चयादि वृत्ति काम बुद्धि ही इति, तो बुद्धि कहते हैं। फिर विज्ञान और चित्त कब कहते भाई? वो तो दिया नहीं यहाँ पर भाष्य में, तो लिखते एक टिप्पणी उस पर, निश्चयादि वृत्ति का बुद्धि इति, इति के ऊपर गर्व वृत्ति कह अहंकार विज्ञानम, गर्व वृत्ति कह अहंकार विज्ञानम, अर्धविराम। आगे चित प्रधानम, चित प्रधानम स्मृति प्रधानम वा, स्मृति प्रधानम वा चित्तम, चित्तम इति अवगंतव्यम, इति अवगंतव्यम। ठीक है, गर्ववृत्ति कह अहंकार, गर्व अभिमान, अभिमान वृत्ति, अभिमान व्यापार वाला जब होता है वह अंतकरण, तब उसको कहते अहंकार, जबकि यहां पर विज्ञान शब्द से उसको बोल दिया गया है। ठीक, अच्छा, चित्त कब कहते? जब चित्त प्रधान होता है, चिंतन करने लगता है या स्मृति करने लगता है वह अंतकरण, तब उसको कहते हैं क्या? चित्त। ऐसा जानना चाहिए। हो गया ना 4? आगे चलिए फिर। तच्च एवं भूतम अंतकरणम अवश्यम अस्ति इति अभ्युपगंतव्यम। ठीक है ना, ये जो पंक्ति चालू हुई ना तच्च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में लिखेंगे, यद्यपि यद्यपि नित्यानुभवगम्यम मनः, यद्यपि नित्यानुभवगम्यम मनः इति स्वरहस्यम, इति स्वरहस्यम, कौंस में लिखिए सिद्धांतिनः अभिप्रायः, सिद्धांतिनः अभिप्रायः, कौंस बंद। आगे तथापि, तथापि तद अपिलापिनम प्रति, तद अपलापिनम प्रति, प्रति आगे युगपत, युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति अन्यथानुपत्ति गम्यम, ज्ञान अनुत्पत्ति, ज्ञान अनुत्पत्ति अन्यथा अनुपपत्ति गम्यम, अन्यथा अनुपपत्ति गम्यम इति सूत्रार्थम आह, इति सूत्रार्थम आह तच्च एवं इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो यद्यपि उस मन को सिद्ध करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि नित्य प्रत्यक्ष सिद्ध है, लोगों को अनुभव में आता है। वही कह रहे यद्यपि नित्य अनुभव गम्य मन, नित्य अनुभव में आ रहा है। सभी लोग बोल रहे मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन अशुद्ध है, मेरा मन इधर उधर दौड़ रहा है, मेरा मन जगह पर नहीं था, ऐसा बोलते कि नहीं लोग? सबको अनुभव सिद्ध है मन। यद्यपि नित्यानुभव गम्य मन इति स्वरहस्यम, ऐसा सिद्धांतियों का अभिप्राय है। फिर क्यों युक्ति दे रहे हैं मन को सिद्ध करने के लिए, अंतकरण को सिद्ध करने के लिए? इसलिए युक्ति देना पड़ रही है कि मन अनुभव सिद्ध होने पर भी जो नहीं मानता है उसके लिए क्या करेंगे? फिर उसके लिए तो बताना सिद्ध करना पड़ेगा युक्ति से। वही कह रहे तथापि तद अपलापिनम प्रति, उस मन को जो नहीं मान रहा है उसके लिए तो
युक्ति देने दी जा रही है। क्या युक्ति? युगपत, एक ही काल में ज्ञान अनुत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो रही युगपत, एक ही काल में स्पर्श का ज्ञान तो है कि नहीं, शब्द का ज्ञान, रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बताओ? तो नहीं हो रहा है, होना चाहिए, नहीं हो रहा है, अतः उस मन को मानना ही पड़ेगा। मन के कारण नहीं हो रहा है युगपत ज्ञान। तो मन के साथ मन का जिस इंद्रिय के साथ संबंध रहेगा उसका ज्ञान होगा, अन्य के साथ नहीं होगा, ये बात हो जाती फिर। तो ज्ञान अनुत्पत्ति, इसके अन्यथानुपत्ति के द्वारा गम्य है वो फिर कौन? मन। अन्यथानुपत्ति मतलब ज्ञान की अनुत्पत्ति, युगपत ज्ञान की अनुत्पत्ति ये तभी होगी सिद्ध जब मन को मानेंगे। मन मानेंगे तो बात सीधी सीधी सिद्ध हो जाती है कि ये कई काल में सब ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि मन है, मन जिसके साथ जुड़ता है वो ज्ञान होता है, ये ठीक हो जाता है। अतः अन्यतानुपत्ति के माध्यम से मन की सिद्धि करने जा रहे हैं, तच्चे इत्यादि पंक्ति से। ठीक है। अनुपपत्ति गम्यम इति सूत्रार्थम आह, सूत्र का अभिप्राय बताते हुए कह रहे हैं। पंक्ति देखिए, तच्च एवं भूतम अंतकरणम, कैसा पढ़ेंगे? एवं भूतम तद अंतकरणम, जिसका पीछे की पंक्ति में बताया ना, उसको ही मन कहते, उसको ही बुद्धि कहते, इस प्रकार से एवं भूतम तत्, इस प्रकार का वह अंतकरण अवश्याम अस्ति, अवश्य ही है, इति अभ्युपगंतव्यम, ये स्वीकार करना ही पड़ता है। क्यों? अन्यथा यदि इस प्रकार के अंतकरण को नहीं मानेंगे तो क्या दोष आएगा? तब कह रहे अन्यथा ही अनभ्युपगम्य माने तस्मिन् नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्, ये दोष आएगा। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेते हैं। अन्यथा ही, एक शब्द छोड़कर, तस्मिन् पीछे अनभ्युपगम्य माने, आगे नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्। ठीक है। अन्यथा ही तस्मिन् अनभ्युपगम्य माने, तस्मिन् मनसी अंतकरणे, ठीक है ना, उस अंतकरण को स्वीकार नहीं करते हैं तो तस्मिन् अनभ्युपगम्य माने, उस अंतकरण को नहीं मानते हैं तो फिर क्या होगा? नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग से। एक तो नित्योपलब्धि होनी चाहिए, युगपत सभी विषयों की एक साथ उपलब्धि होनी चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के विषय और आत्मा सब सामग्री मौजूद है, तो सभी का ज्ञान एक काल में होना चाहिए, नित्योपलब्धि। नहीं तो ज्ञान सामग्री होते हुए भी उपलब्धि नहीं हो रही है, तब नित्य अनुपलब्धि होनी चाहिए, ये भी नहीं हो रहा है। फिर हो क्या रहा है? जब एक की उपलब्धि होती है तब अन्य की उपलब्धि नहीं होती है, ये हो रहा है। फिर ये क्यों हो रहा है? वो हो रहा है उसका कारण एक ही है, वो कौन? मन। ये बात कह रहे, नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग स्यात्। ठीक है, आगे स्पष्ट कर रहे हैं। आत्म इंद्रिय विषयानाम उपलब्धि साधनानाम सन्निधाने सति नित्यम एव उपलब्धि प्रसज्जेत। ठीक, थोड़ा सा अन्वय। उपलब्धि साधनानाम, पीछे आत्मा इंद्रिय विषयानाम, आत्मेंद्रिय विषयानाम, आगे सन्निधाने सति, आगे सरल है, देखो भाई अर्थ। उपलब्धि के साधन, उपलब्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान के साधन जो आत्मा, इंद्रिय और विषय, विषयानाम सन्निधाने सति, वे सब सन्निहित है, मौजूद है, उपस्थित है, तो नित्यम एव उपलब्धि प्रसज्जेत, नित्य ही उपलब्धि होनी चाहिए। होती है क्या? नहीं। प्रसज्जेत, इस पर एक वाक्य लिखिए, टिप्पणी छोटा सा। कदली फलादौ, कदली फलादौ
हस्तगृहीते युगपत रूप गंध स्पर्शादि उपलब्धि, रूप गंध स्पर्शादि उपलब्धि प्रसज्जेत इत्यर्थः। ठीक, नित्य उपलब्धि होनी चाहिए मतलब क्या? उदाहरण, कदली फलादो हस्तगृहीते, कदली फल, केली का फल, कोई भी लीजिए फल, उदाहरण ले लिया कदली का फल, केली कोई भी लीजिए, है कि नहीं, सेब वगैरह आदि हाथ में लिया तो युगपत एक ही काल में उसका रूप, उसका गंध, उसका स्पर्श, उसका रस आदि आदि सभी एक ही साथ उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि उस फल में सब कुछ है, रूप, रस, गंध, स्पर्श विषय है। उन विषयों को ग्रहण करने के लिए इंद्रिय मौजूद है और आत्मा भी है, एक ही साथ में सबका ज्ञान होना चाहिए। होता है क्या? नहीं होता है। ठीक, प्रसज्जेत, अच्छा, नहीं तो किसी का ज्ञान न हो, अनुपलब्धि हो जाए। वही करे आगे, अथ सत्यपि हेतु समवधाने फलाभाव तथा नित्यमेव अनुपलब्धि प्रसज्जेत। ठीक है, अथ इत्यादि पंक्ति के द्वारा क्या बात कर रही है कई जा रहे हैं, तो अथ के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण, नित्य अनुपलब्धि प्रसंगम विवृणोति, नित्य अनुपलब्धि प्रसंगम विवृणोति अथ इति। ठीक है, देखो भाई, एक तो नित्य उपलब्धि होनी चाहिए अथवा नित्य अनुपलब्धि प्रसंग, अनुपलब्धि प्रसंग का विवरण कर रहे हैं आप। पंक्ति को देखिए, अथ सत्यपि हेतु समवधाने, कैसा पढ़ेंगे अन भाई? अथ हेतु समवधाने सत्यपि, हेतु कारण सामग्री, समवधान सन्निधान, सत्यपि होने पर भी। ठीक है ना, अथ का अर्थ यदि, हेतु समवधाने सत्यपि, हेतुओं का कारणों का सानिध्य सत्यपि होने पर भी, फलाभाव, एक साथ सबका ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान का अभाव, फल कौन यहाँ पर? ज्ञान, फलाभाव ज्ञान का अभाव है, ततः नित्यम एव अनुपलब्धि प्रसज्जेत, तब तो नित्य ही क्या होनी चाहिए फिर? अनुपलब्धि, क्योंकि सभी सामग्री होने पर भी उपलब्धि नहीं हो रही है, सामग्री न रहने पर तो उपलब्धि होने का प्रश्न ही नहीं है, तो फिर हमेशा क्या होनी चाहिए? अनुपलब्धि। ततः नित्यम एवं अनुपलब्धि ही प्रसज्जेत, हो गया ना पूर्ण विराम। न च एवं दृश्यते, किंतु ऐसा व्यवहार में देखने को नहीं मिल रहा है। क्या देखने को नहीं मिल रहा है? न तो नित्य उपलब्धि देखने को मिल रही है, न तो नित्य अनुपलब्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए, फिर क्यों हो रहा है ऐसा, इसका विचार चल रहा है कि नहीं? एक का ज्ञान हो क्या रहा है? नित्य उपलब्धि नहीं हो रही है, नित्य अनुपलब्धि भी नहीं हो रही है। होता क्या है व्यवहार में? एक का ज्ञान होता है तब अन्य का ज्ञान नहीं होता है, अन्य इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता है, किंतु ऐसा होने के लिए कारण क्या, ये प्रश्न। तो सिद्धांति का उत्तर है क्या, ये क्यों होता है ऐसा? मन के कारण, तो मन की सिद्धि हो जाती है। और यदि मन नहीं मानना है, और ऐसा तो हो रहा है, एक का ज्ञान होता है उस समय, अन्य इंद्रियों से ज्ञान नहीं हो रहा है, ये क्यों? फिर ऐसी स्थिति में एक तो ये मानना पड़ेगा क्या, इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध हुआ, नहीं तो आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध हुआ, ये मानना पड़ेगा। कि वो तो मान नहीं सकते, फिर शक्ति का प्रतिबंध मान नहीं सकते, नित्य उपलब्धि भी नहीं हो रही है, नित्य अनुपलब्धि भी नहीं हो रही है, एक का ज्ञान होता है तब अन्य का ज्ञान होता नहीं है। फिर इसके लिए कारण क्या? तो कारण एक ही है, क्या? अंतःकरण की सिद्धि, अंतःकरण है, मन है, ये बात। और मन की सिद्धि हो जाती है तब उस मन का अर्थात अंतःकरण का अर्थात बुद्धि का यावत आत्मभावी संबंध है,
जब तक संसारित्व जीव में है तब तक उसके साथ बुद्धि का संबंध रहता ही है। और जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब बुद्धि का संबंध छूट जाता है, तब अपनी स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में वो आ जाता है, मुक्त हो जाता है। यह अर्थ। पंक्ति देखिए, अथवा, मिल गया ना जी, ये चल रहा है ना, न चैवं दृश्यते, आगे अथवा, ये जो अथवा पंक्ति है ना, अथवा के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, आत्मा इंद्रिय अर्थ सानिध्य, आत्मेन्द्रियार्थ सानिध्य, आत्मा इंद्रिय अर्थ सानिध्य अपि, सानिध्य अपि कदाचित एव ज्ञानोदयात्, कदाचित एव ज्ञानोदयात् अंतकरणम अस्ति, अंतकरणम अस्ति इति उक्तम, इति उक्तम, पूर्ण विराम। इदानीं तत् अनुपगमे, तत् अनुपगमे दोषांतरापत्तेः अपि, दोषांतरापत्तेः अपि तत् अस्ति, तत् अस्ति इति ब्रुवन्, इति ब्रुवन्, उद्धरण चिन्ह में अन्यतर नियमः वा, उद्धरण चिन्ह वा, अन्यतर नियमः वा इति एतत् योजयति, इति एतत् योजयति अथवा इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो आत्मा, इंद्रिय और अर्थ मतलब विषय, इन सबका सानिध्य होने पर भी कदाचित एवं ज्ञानोदय, किसी किसी चीज का ही ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान हो, इसलिए ज्ञानोदया अंतकरणम अस्ति इति उक्तम, अंतकरण है, ये बात सिद्ध कर दिया। तो भी इदानीं तद अनुपगमे, मतलब उस अंतकरण को यदि नहीं मानते हैं तो दोषांतरापत्य, और भी दोष आ जाते, उसके कारण भी तद अस्ति, तद अस्ति अंतकरणम अस्ति इति ब्रुवन्, ऐसा कहते हुए अन्यतर नियम, ये जो सूत्रस्थ पद है उसकी योजना कर रहे हैं, उसका व्याख्यान करने जा रहे हैं, अथवा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, अथवा अन्यतरस्य आत्मनः इंद्रियस्य वा शक्ति प्रतिबंध अभ्युपगंतव्यः। ठीक, थोड़ा अन्वय, अथवा एक शब्द छोड़कर आगे, आत्मनः इंद्रियस्य वा, इंद्रियस्य वा, पीछे अन्यतरस्य, आगे शक्ति प्रतिबंध अभ्युपगंतव्यः, शक्ति प्रतिबंध अभ्युपगंतव्यः। ठीक, अर्थ देखिए भाई, अथवा आत्मन इंद्रिय से, आत्मा का अथवा इंद्रिय का, अन्य तरह से, दोनों में से किसी एक का, किसी एक की शक्ति का प्रतिबंध अभ्युपगंत, प्रतिबंध मानना पड़ेगा, तब उस बात की संगति लगेगी। किस बात की? दोनों में से किसी की शक्ति का प्रतिबंध मानना पड़ेगा, तब उस बात की संगति लगेगी। कौन बात की? नहीं, एक काल में एक का ही ज्ञान होता है, अन्य का नहीं, ऐसे व्यवहार में है, इसकी संगति लगेगी। फिर मानो, पूर्व पक्षी बोलेगा मानो फिर क्या दोनों में से किसी की शक्ति का प्रतिबंध होता है, तब सिद्धांती कहेंगे नहीं मान सकते, आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध नहीं मान सकते, इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध नहीं मान सकते।
और यदि दोनों में से किसी के भी शक्ति का प्रतिबंध नहीं हो सकता है, तब ये क्यों हो रहा है बताओ? एक काल में एक का ज्ञान होता है, अन्य का नहीं। अर्थात है कौन? अंतःकरण, अंतःकरण की सिद्धि। ठीक है, ये जो आया है पंक्ति, आत्मन इंद्रिय से वा शक्ति प्रतिबंध अभ्युपगंतव्य, उसके ऊपर एक टिप्पणी लिखते छोटी। सत्याम सामग्र्याम, सत्याम सामग्र्याम नित्योपलब्धि वा अंगीकार्या, नित्योपलब्धि वा अंगीकार्या, अर्धविराम। आगे, अन्यतरस्य कारणस्य, अन्यतरस्य कारणस्य केनचित् केनचित् शक्ति प्रतिबंध नियमः वा, शक्ति प्रतिबंध नियमः वा अंगीकार्य, वा अंगीकार्य, अर्धविराम। यथा मणिना, यथा मणिना अग्निशक्ति प्रतिबंधः, अग्निशक्ति प्रतिबंधः इति वा कारार्थः, इति वा कारार्थः। ठीक, देखो भैया, सत्याम सामग्र्याम, सभी सामग्री यदि सत्य सत्य मतलब विद्यमान है, उपस्थित है, तो नित्योपलब्धि व अंगीकार्य, नित्य सभी विषयों का ज्ञान हो रहा है एक ही काल में, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो अन्यतर से कारणस्य केनचित् शक्ति प्रतिबंध नियम व अंगीकार्य, अन्यतर कोई किसी कारण का किसी के न किसी के द्वारा शक्ति का प्रतिबंध हो रहा है, ये तो ये बात मानना पड़ेगी, दोनों में से कोई ही मानना पड़ेगा। जैसे कि मणि के द्वारा अग्नि की शक्ति का क्या होता है? प्रतिबंध होता है, उस प्रकार मानना पड़ेगा। क्योंकि अग्नि के पास यदि चंद्रकांतमय रख देते हैं तो अग्नि दहा करती नहीं है, अर्थात मणि के द्वारा अग्नि की शक्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध। उस प्रकार कोई ऐसी चीज माननी पड़ेगी जिससे एक तो आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध हो रहा है, नहीं तो इंद्रियों की शक्ति का प्रतिबंध हो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा, तभी तो संगति लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। ये बात, चलिए आगे। अथवा आत्मन इंद्रिय से व अन्य तरह से शक्ति प्रतिबंध अभ्युपगंतव्य। आगे, न च आत्मन शक्ति प्रतिबंध संभवती, क्यों? अविक्रियत्वात्। ठीक है ना? अब देखो भाई, कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा अस्तु प्रतिबंध, मानते प्रतिबंध है, दोनों में से किसी का क्या होता है? प्रतिबंध होता है। तब उस पूर्व पक्षी को पूछेंगे किसका प्रतिबंध मानोगे, मतलब किसकी शक्ति का प्रतिबंध मानोगे? तो वो कहेगा आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध होता है, इसलिए युगपत सबका ध्यान नहीं होता है, ऐसा कहेगा कौन? पूर्व पक्षी। तब आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध होता है ये वो बोल नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? दे रहे हैं, न च आत्मन शक्ति प्रतिबंध संभवति, आत्मन शक्ति प्रतिबंध, आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध होता है यह संभव नहीं है। कारण अविक्रियात, अविक्रियत्वात्। आत्मा कैसा है? अविकारी, विकार रहित है। और ध्यान दीजिए, क्या किसी भी वस्तु का, वस्तु की जो शक्ति है, उस शक्ति का जब प्रतिबंध होता है तब जरूर वह विकारी होती रहती है। क्या क्या? कोई भी वस्तु का, वस्तु की शक्ति का यदि प्रतिबंध होता है तब उस समय वो जरूर विकारी होती है। उदाहरण, पंखा हवा नहीं दे रहा है, घूम नहीं रहा है, लाइट तो है, बटन दबा दिया, नहीं घूम रहा है, अर्थात उसकी शक्ति का क्या हुआ? प्रतिबंध, अर्थात जरूर वो विकारी हुआ, खराबी उसमें हो गई, ये विकारी है। लेकिन आदमी आंख से देख नहीं रहा है कि नहीं? चक्षु की शक्ति का प्रतिबंध हुआ, अर्थात उसमें विकार उत्पन्न हुआ, अंधा बन गया, कुछ तो है। उस प्रकार आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मानेंगे तब आत्मा विकारी हो जाएगा, किंतु आत्मा विकारी नहीं है, अविकारी है। अतः आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मान नहीं सकता है। वो ज्ञान कराने की शक्ति का प्रतिबंध हुआ उसके, ऐसा मान नहीं सकता है।
लग गया एक बात। फिर बोलेंगे अच्छा, फिर इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध मान लेंगे, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी। तब उसका भी उत्तर देना है आगे के आगे। पहले देखिए पुनः, न च आत्मन शक्ति प्रतिबंध संभवती, आत्मन शक्ति प्रतिबंध न संभवती। क्यों? अविक्रियत्वात्। अच्छा आगे, नापि इंद्रिय से इतने बात को लेकर इंद्रियस्य अपि शक्ति प्रतिबंध न संभवति। हाँ, इंद्रियस्य अपि शक्ति प्रतिबंध न संभवति। इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध होता है यह भी नहीं कह सकता। क्यों? आगे, नहीं तस्य, नहीं से आगे देखिए बाद में अन्वय, नहीं तस्य पूर्वोत्तरयो क्षणयो अप्रतिबद्ध शक्ति कस्य सतः अकस्मात शक्ति प्रतिबद्धेत। ठीक, थोड़ा अन्वय, न को छोड़ दीजिए, ही पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, पूर्वोत्तरयो क्षणयो अप्रतिबद्ध शक्ति कस्य सतः, पीछे तस्य, आगे अकस्मात शक्ति ही, फिर वाक्य के शुरू में न, अंतिम में प्रतिबद्धेत। ठीक, देखो भाई, इंद्रिय की शक्ति का प्रतिबंध क्यों नहीं मान सकते? वो दे रही, क्योंकि ये तो ही कारण की पूर्वोत्तरयो क्षणयो, समझ लीजिए अभी अभी चक्षु के द्वारा रूप को देख रहे उस समय त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु रूप जब देखने लगे तो उसके पहले त्वग इंद्रिय से उस स्पर्श का ज्ञान हुआ था। रूप को देखने के बाद भी त्वग इंद्रिय से स्पर्श का ज्ञान हो जाता है। तो पूर्व क्षण में, उत्तर क्षण में शक्ति है और बीच के क्षण में ही शक्ति का प्रतिबंध अकस्मात हो जाता है। ये कैसा मान सकते हैं? अर्थात नहीं मान सकते। उसी प्रकार त्वग इंद्रिय के द्वारा अभी स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, उस समय चक्षु से रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, किंतु त्वक से स्पर्श का ज्ञान होने के पहले अग्नि पूर्व क्षण में चक्षु के द्वारा रूप का ज्ञान हुआ, बाद में भी होगा, फिर बीच वाले क्षण में क्यों प्रतिबंध होगा? तो प्रतिबंध करने के लिए तो कोई चाहिए ना, प्रतिबंध के लिए करने के लिए कोई है नहीं। ये बात कर रहे ही, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षणयो, पूर्व क्षण में उत्तर क्षण में अप्रतिबद्ध शक्ति कस्य सतः तस्य, जिसकी शक्ति का प्रतिबंध नहीं हुआ है पूर्व क्षण में उत्तर क्षण में, ऐसे उन इंद्रिय का, तस्य इंद्रियस्य अकस्मात शक्ति न प्रतिबद्धेत, अकस्मात बीच वाले क्षण में शक्ति का प्रतिबंध नहीं हो सकता है। अर्थात इंद्रिय के शक्ति का भी प्रतिबंध मान नहीं सकता और न आत्मा की शक्ति का प्रतिबंध मान सकता है। दोनों में से किसी सामग्री में जो दो है, उनमें से किसी के भी शक्ति का प्रतिबंध यदि नहीं हो पा रहा है तो युगपद ज्ञान क्यों नहीं होता है बोलो, जबकि सब सामग्री उपलब्ध है। प्रतिबंध तो मान नहीं सकता। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा तुम बताओ, उत्तर सिद्धांति को बोलेगा, तो सिद्धांति कहेंगे ठीक सीधी बात है कि हमारे यहां अंतःकरण का स्वीकार है, अतः एक काल में सबका ध्यान नहीं होता है, क्योंकि बीच में अंतःकरण की सावधानी है तो ध्यान होता है, सावधानी नहीं है, अन्य इंद्रियों के साथ संबंध नहीं है तो ध्यान नहीं होता है, ऐसा लगा लेते हम लोग। अतः अंतःकरण की सिद्धि हो जाती है सिद्धांत मत के अनुसार। ये बात हो गई। चलिए हो गया, अकस्मात शक्ति प्रतिबद्धेत, हो गया ना इतना। आगे चलिए, तस्मात् यस्य अवधान अनवधानाभ्याम उपलब्धि अनुपलब्धि भवतः तन्मनः, मन की सिद्धि। ये जो पंक्ति है तस्मात्, तस्मात् के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। अवधानम नाम, अवधानम नाम अनुभवितुम स्मर्तुम वा वांछा, अनुभवितुम स्मर्तुम वा वांछा, पूर्ण विराम। न च सा आत्मनः धर्मः,
न च सा आत्मनः धर्म अर्धविराम तस्य अविक्रियत्वात् पूर्णविराम न अपि इंद्रियाणाम अंधादीनाम एकैक इंद्रिय अभावे अपि अंधादीनाम एकैक इंद्रिय अभावे अपि तद्दर्शनात् अर्धविराम आगे आंतरत्वेन अनुभूयमानायाः वाञ्छायाः बाह्येन्द्रिय धर्मता अयोगात् अर्धविराम अतः परिशेषात् यस्य एते अवधान अनवधाने भवतः अर्धविराम तत् अंतःकरणम अभ्युपेयम् इति आह तस्मात् इति ठीक है। अर्थ देखो भाई, अवधान शब्द आ रहा है। अवधान का अर्थ सीधा सीधा सावधानी ये होता है, किंतु यहां पर अर्थ करना है अवधान का अर्थ अवधानम नाम अनुभवितुम स्मर्तुम व वांछा, अनुभव करने के लिए या स्मरण करने के लिए जो वांछा अर्थात इच्छा, अनुभव करने की इच्छा या स्मरण करने की इच्छा, अवधान अनुभव करने की इच्छा या स्मरण करने की इच्छा। आगे वो इच्छा न च सा आत्मन धर्म, वो आत्मा का धर्म नहीं हो सकती। क्यों? तस्य अविक्रियत्वात्, आत्मा में कोई विकार नहीं है, क्योंकि इच्छा रूप धर्म जिसमें रहेगा वो विकारी ही रहेगा। आत्मा तो विकारी नहीं है, अतः आत्मा का धर्म नहीं। कौन? इच्छा, वांछा, अवधान। न अपि इंद्रियाणाम, इंद्रियों का भी धर्म नहीं है अवधान, वांछा, इच्छा। क्यों? कि यदि इंद्रिय का धर्म रहता तो कोई अंधा व्यक्ति है, समझ लीजिए, चक्षु है नहीं उसको, तो उसको देखने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, जबकि उसको भी देखने की इच्छा होती है। जो बह रहा है उसको भी सुनने की इच्छा होती है, सुन नहीं पा रहा है किंतु सुनने की इच्छा होती है। इसका मतलब वो इच्छा धर्म इंद्रियों का भी नहीं है। वही कह रहे न च इंद्रियाणाम, क्यों? अंधादीनाम एक एक इंद्रिया भावे भी, एक एक इंद्रिय का अभाव रहने पर भी तद्दर्शनात् इच्छा दर्शनात्, अवधान दर्शनात् देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात, आंतरत्वेन अनुभूयमानाया इच्छाया, इच्छा अंदर है, किसी चक्षु का धर्म बाहर है ऐसा तो मालूम नहीं पड़ रहा है, वो अंदर का धर्म है, तो है कि नहीं? अंतर के रूप में अनुभूयमान इच्छाया बाह्य इंद्रिय धर्मता होगा। इंद्रिय बाह्य है, बाह्य ऐसे इंद्रियों का धर्म वह इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि वह अंतर धर्म है। ये भी बात हो गई। तो बाह्य इंद्रिय धर्मता आयोगा। अब देखो, अवधान मतलब अनुभव करने की इच्छा या स्मरण करने की इच्छा, अवधान है। और वह इच्छा रूप धर्म न तो आत्मा का हो सकता है न इंद्रियों का हो सकता है, फिर बच गया कौन? तो वही मन। तो वही कह रहे, अतः परिशेषात् यस्य एते, जिसके ये अवधान और अनवधान, अनुभव करने की इच्छा अनिच्छा, ये दोनों भवतः जिसके है, तद अंतःकरणम अभ्युपेयम्, उस अंतःकरण को तो मानना ही चाहिए। वही कह रहे भाष्य पंक्ति में देखिए, तस्मात् यस्य अवधान अनवधानाभ्याम, है कि नहीं? यस्य, तस्मात् यस्य, जिसके अवधान और अनवधान के द्वारा, है कि नहीं? सावधानी असावधानी के द्वारा
इच्छा अनिच्छा के द्वारा जिसकी इच्छा होने पर विषय का ज्ञान हो रहा है, जिसकी इच्छा नहीं होने पर विषय का ज्ञान नहीं हो रहा है। तो यस्य अवधान अनवधानाभ्याम, अवधान अनवधान के द्वारा उपलब्धि अनुपलब्धि, मन की इच्छा हो गई तो उपलब्धि हो जाती है, इच्छा नहीं हुई अनुपलब्धि। तो उपलब्धि अनुपलब्धि भवतः तन मनः, वह है मन, मन की सिद्धि हो गई, लग गया। आगे चलिए। तथा च श्रुति, केवल युक्ति से हम मन की सिद्धि नहीं कर रहे, अपितु श्रुति भी बताती है, वही कर रहे। तथा च श्रुति, क्या श्रुति है? अन्यत्र मन अभुवम न अदर्शम, अन्यत्र मन अभुवम न अश्रंशम। अवदान अनवदान को बता रही श्रुति। अन्यत्र मना अभुवम, मेरा मन अन्यत्र था इसलिए मैं देख नहीं पाया। अन्यत्र मना अभुवम, मैं मन से अन्यत्र था इसलिए न अश्रंशम, मैंने नहीं सुना। तो अवदान रहता है तब ज्ञान होता है, अवदान नहीं है तो ज्ञान नहीं होता है। ये बता रही है कौन? श्रुति। अरे अवदान अनवदान धर्म न तो आत्मा के हो सकते हैं न इंद्रियों के, फिर है किसके? मन के, अर्थात मन की सिद्धि। ये बात इति, और करे मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रुणोति, मन से ही देखता है, मन से ही सुनता है, ये श्रुति बताती है। इति, ठीक है। और करे भाई श्रुति, कामादयश्च अस्य वृत्तय इति दर्शयति। कामादिक ये सब अस्य मनसा वृत्तय, मन की वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति है, व्यापार है, इस बात को श्रुति दिखा रही है। कौन श्रुति है? तो श्रुति दे रहे। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ह्री धी भी इति तत्सर्वं मनः एव। बृहदारण्यक है कि नहीं? काम, काम इच्छा, संकल्प संकल्पना, विचिकित्सा, विचिकित्सा मतलब संशय, श्रद्धा अत्यंत विश्वास, अश्रद्धा अत्यंत विश्वास का अभाव, धृति धैर्य, अधृति अधैर्य, री लज्जा, धी ज्ञान, है कि नहीं? वृत्ति रूप ज्ञान प्रज्ञा, और धी हो गया ना, भी मतलब भय। इति तत्सर्वं मन, वे सब मन के व्यापार है, मन ही है। इति लग गया। तस्मात् युक्तम एतत्, क्या? तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश इति, ठीक है। तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। बुद्धेः प्रामाणिकत्व उक्ति फलम आह। बुद्धेः प्रामाणिकत्व उक्ति फलम आह। बुद्धि प्रामाणिक है, प्रमाण से सिद्ध है, ये जो कथन किया अभी तक उसका फल क्या वो बता रहे तस्मात् इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, तस्मात् युक्तम एतत्, यह बात युक्ति युक्त ही है सिद्धांति ने जो बताई। कौन सी? तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश। यद्यपि आत्मा अनु नहीं है, विभू ही है, किंतु बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य हुआ, और बुद्धि के गुण है, धर्म है, कौन? अनुत्व वगैरह। उस बुद्धि के प्रधान गुण को लेकर जीव में अनुत्व का व्यवहार व्यपदेश निर्देश श्रुति कर रही है, किंतु उस श्रुति का व्यापक बताने वाले श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं, क्योंकि अनुत्व बताने वाली श्रुति औपाधिक अनुत्व को कह रही है। कुल मिलाकर जीव का परिमाण स्वतः सिद्ध विभू ही है, अनुत्व प्रतीत होता है वो उपाधि के कारण। ये बात सिद्ध हो गई, वही कर रहे। तस्मात् युक्तम एतत्, ये बात युक्ति युक्त हो गई। तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेश इति हो गया। ये 32 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, इसके साथ साथ यह अधिकरण भी समाप्त हुआ। फिर आगे इस पाद का 14वां अधिकरण आएगा, उसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।